मनोकामना सिद्धि राम जानकी मंदिर मसरक के प्रांगण में राम भक्त जितेंद्र तिवारी के सौजन्य से राम कथा प्रवचन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रवचनकर्ता सारण जिला के विद्याभूषण जी महाराज के मुखवाणी से सभी भक्तजनों को भगवान के स्मरण के महत्व को बताया गया। विद्याभूषण जी महाराज के द्वारा गुरु की धूल के महत्व को प्रवचन के माध्यम से विस्तार पूर्वक सुनाया गया। वहीं मौके पर दर्जनों भक्त श्रद्धालुओं ने पहुंच प्रवचन का आनंद उठाया। वे गुरुदेव की आज्ञा से करें और उसमें जो सफलता मिलती है उस सफलता का कर्ता हम अपने को नहीं माने, गुरु को माने, तो उससे हमारे जीवन में पवित्रता आ जाएगी। और यदि अपने को कर्ता मानेंगे कि हमने दान किया, हमने व्रत किया, हमने यात्रा की, हमने पाठ किया, हमने जप किया, हमने गरीबों की मदद की, तो जहां हम आएगा वहीं पर अभिमान हो जाएगा और अभिमान आएगा तो हम नीचे गिरेंगे। और सदगुरुदेव की कृपा मानकर हम उस कार्य का कर्ता सदगुरुदेव की आज्ञा को मानेंगे और अपने को निमित्त मानेंगे तो फल प्राप्त तो हमें होगा, लेकिन कर्तापन का अहंकार गुरुदेव के चरणों में चला जाएगा। तो बूटी के सेवन से मुख पवित्र हुआ और चरण कमलों की धूल का शरीर में लेप करने से शरीर पवित्र हुआ और जनमन मंजू मुकुरमद हरणी, भक्त के मन रूपी मुकुर का मद दूर हुआ। मन मुकुर, मुकुर कहते हैं ऐनक। तो जैसे ऐनक पर लगी हुई मैल को धोना हो तो उस पर धूल रखकर मांज देंगे तो धूल साफ हो जाएगी। तो हमारे मन पर संसार की वासना की धूल जो लगी है, हम रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, मान, प्रतिष्ठा, बेटा बेटी इत्यादि के जाल में जो बंधे हैं, इस जाल से निकलने का तरीका यह है सीताराम कि हम मन में सदगुरुदेव भगवान के चरण का चिंतन करें। तो जब चरण का चिंतन, पिछले मंगलवार को हम लोगों ने देखा था कि गोस्वामी जी अपने गुरु जी के चरणों की धूल की वंदना कर रहे हैं। इन धूलों की क्या महत्ता है, गुरु जी के चरण कमल की धूल से क्या क्या लाभ होता है, इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। चर्चा के क्रम में बात आई थी कि श्री गुरु महाराज के चरण कमल की धूल जो है वह अमृत बूटी से बनी हुई चूर्ण है। उस चूर्ण का सेवन करने से ईश्वर प्राप्ति की भूख लगती है। जैसे चूरन फाँकने से, फक्की फाँकने से बदहजमी दूर हो जाती है और भोजन में स्वाद मिलने लगता है। उसी तरह सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों की धूल का सेवन करने से सांसारिक वासनाओं की जो बदहजमी है वह दूर हो जाती है और भगवान की प्राप्ति की भूख लग जाती है। चूरन का सेवन
मुख से किया जाता है। तो आयुर्वेद का चूर्ण खाने से भूख बढ़ती है, लेकिन सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों की धूल का सेवन करने से मुख पवित्र हो जाता है। और जब वह चूर्ण अंतःकरण में जाता है, मतलब गुरुदेव के चरण कमलों के प्रति जो श्रद्धा और प्रेम है, वह श्रद्धा प्रेम जब हमारे हृदय में भीतर चलता है तो ईश्वर प्राप्ति की भूख लग जाती है। फिर चरण कमलों की धूल की तुलना को स्वामी जी ने शंकर जी के शरीर में लगी हुई राख से की। कहा कि जैसे श्मशान घाट की राख शिव जी के शरीर से लगने के बाद पवित्र हो जाती है, उसी तरह शिष्य और ऐनक पर संसार की वासना की धूल जो लगी है वह साफ हो जाए। तो पहले बूटी के सेवन से मुख पवित्र हुआ, धूल के सेवन से शरीर पवित्र हुआ, और फिर मन पवित्र हुआ। जब मन, वाणी और शरीर जब तीनों पवित्र हो गए, तब अब गुरुदेव के चरणों की वंदना करने की शक्ति आ गई। तो अब 3 चौपाइयों के बाद अब चौथी चौपाई में गुरु जी के चरणों के नख की, नाखून की वंदना गोस्वामी जी कर रहे हैं। कहते हैं कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु के चरण की उंगली की जो सबसे छोटी नख है, उससे मणिगण ज्योति माने मणियों के समूह का प्रकाश निकल रहा है। उसका स्मरण जब हमने किया तो गोस्वामी जी कहते हैं कि दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। दिव्य दृष्टि क्या है? पूरा रामायण लिख डाले कि गुरु जी के चरणों की नख की महिमा। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, श्री गुरुदेव भगवान के चरणों के सबसे छोटे नख से जो प्रकाश निकलता है, वह प्रकाश मणियों की ढेर के प्रकाश के समान है। उसका जब गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने स्मरण किया, तो क्या लाभ हुआ? दिव्य दृष्टि हमें प्राप्त हो गई। वह दिव्य दृष्टि क्या है? सीताराम उत्तरकांड में कहते हैं कि ज्ञान विराग नयन, ज्ञान और वैराग्य 2 नेत्र हैं। ज्ञान का मतलब हुआ ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर सब जगह है, ईश्वर सब कुछ जानने वाला।